बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात दोम के सबक नंबर 14 सुबह की सैर की मश्क का बकिया हिस्सा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप अपनी किताब सफ़ा नंबर 99 पर खोलेंगे, जहां हम सरगर्मी करेंगे जुबान शनासी। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 6 में हमें एक मिसाल दी गई है, हिना नात पढ़ती है। इस मिसाल को देखते हुए दो मजीद ऐसे जुमले लिखने हैं। नीज इन जुमलों में फाइल, मफूल और फेल की अलग अलग निशानदही करें। तो प्यारे बच्चों, हमें जो जुमला दिया गया है हिना नात पढ़ती है, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि इस जुमले में फाइल क्या है। फाइल है हिना, क्योंकि काम करने वाले को फाइल कहते हैं। तो इस जुमले में काम करने वाला कौन है? हिना। इसके बाद हम देखेंगे कि इस जुमले में मफूल क्या है। मफूल किसको कहते हैं? मफूल उसको कहते हैं जिस पर काम किया जा रहा हो। और इस जुमले में हम देख रहे हैं कि हिना काम किस पर कर रही है, यानी कि क्या पढ़ रही है? तो वो नात पढ़ रही है। तो इस जुमले में नात क्या है? मफूल। अब हमने देखना है कि फेल क्या है। फेल का मतलब है किसी भी जुमले में किया जाने वाला काम। तो इस जुमले में काम क्या है? पढ़ा जा रहा है, यानी कि पढ़ती है। इस जुमले में फेल है। तो प्यारे बच्चों, अब आपको फेल, फाइल और मफूल की समझ तो आ गई है। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 7 है, मुतजाद यानी उलट अल्फाज लिखें, जैसे छोटा से बड़ा। तो प्यारे बच्चों, हमें कुछ अल्फाज दिए गए हैं, उनके हमने मुतजाद लिखने हैं। तो आइए लिखते हैं अल्फाज के मुतजाद। सुबह से छाऊं, बहार, खिज़ां, खुशी, गमी, खट्टे, मीठे, आहिस्ता, तेज। प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी जो अब हम करेंगे वो है आओ नया लिखें। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 8 है, सुबह की सैर के उन्वान पर 5 जुमले लिखें। सुबह की सैर सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। ताज़ा हवा में सांस लेने का मौका मिलता है, जिस्म को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है और ताजगी का एहसास होता है। सैर करने से आदमी तंदुरुस्त और खुश रहता है, उसका काम में दिल लगता है। तो प्यारे बच्चों, अब हमारा अगला सवाल है, सवाल नंबर 9। जोड़ियों की सूरत में नज़्म के ख़ास अल्फाज का एक दूसरे को इमला करवाएं। तो प्यारे बच्चों, अब हमारा सवाल नंबर 10 है, आपने नज़्म सच बोलो पढ़ी है। हमारे घरों में, जमात में, दुकान पर कितना सच बोला जाता है, इस बारे में चंद जुमले लिखें। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हमेशा सच बोलने का हुक्म दिया है, लेकिन हम अक्सर सच नहीं बोलते। जमात में उस्ताद साहब की मार से बचने के लिए झूठ बोल देते हैं। दुकानदार भी अपनी अशिया बेचने के लिए झूठ बोल देता है। हमें चाहिए कि हम हर हाल में सच बोलें। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अपने सबक को दोहराना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।